प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में चंद्रयान 3 का हुआ लाइव स्ट्रीमिंग। दरभंगा अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा चंद्रयान 3 मिशन की सफल लॉन्चिंग के लाइव स्ट्रीमिंग को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह प्राचार्य, फैकल्टी मेंबर एवं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हो रही लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से रहे। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संदीप तिवारी ने इसरो के वैज्ञानिक और इंजीनियरों की सराहना की, जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह देश के युवाओं को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कॉलेज के छात्रों ने कहा कि वे इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि वे इस मिशन से प्रेरित हुए हैं और वे अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने कार्यशाला का किया उद्घाटन। शुक्रवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण एवं मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। साथ ही जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का उद्घाटन जिलाधिकारी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंद्रिमा अत्री, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश रंजन एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर विजय सौरभ एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जाली दीनबंधु दिवाकर द्वारा दीप प्रज्वलन में सहयोग किया गया। जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अंतिम अवसर होगा जब नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकेगा एवं जो मतदाता कहीं चले गए हैं या मृतक हो गए हैं उनका नाम विलोपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची से किसी भी वर्तमान या पूर्व जनप्रतिनिधि व गणमान्य मतदाता के नाम न छूट पाए। इसके अलावा उन्होंने मौजूद कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी जिला दरभंगा द्वारा जिला अध्यक्ष जीवा सहनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा काला कपड़ा बांधकर काला दिवस मानकर विरोध किया। अपने संबोधन में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि पटना में जंगल राज रिटर्न्स की तस्वीर देखने को मिली है। लालू प्रसाद यादव जंगल राज लाने वाले थे। आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने फिर से वही तस्वीर दिखाने का काम किया है। पुलिस की लाठीचार्ज से घायल बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत हो गई। विजय सिंह की हत्या नीतीश कुमार ने की है। सरकार के गुंडों ने मिलकर बीजेपी कार्यकर्ता विजय सिंह की हत्या की है। वहीं हजारों कार्यकर्ता इस घटना में घायल हो गए। दरभंगा की बेटी आज PMCH में भर्ती है। सैकड़ों निहत्थे कार्यकर्ता पर लाठी, आंसू गैस और पानी की फव्वारे छोड़े गए। न सांसद, न विधायक, न पूर्व मंत्री, न विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता, न विधान परिषद के प्रतिपक्ष नेता, न महिला, न बुजुर्ग को छोड़ने का कार्य किया। सभी नीतीश कुमार के इशारे पर लाठियां भांज रहे थे। गौरतलब है कि यह पुतला दहन एक जुलूस के रूप में निकली थी, जो दरभंगा के चंद्रधारी संग्रहालय से निकलकर दरभंगा स्टेशन रोड होते हुए शास्त्री चौक पहुंची, जहां सांसद के नेतृत्व में यह पुतला दहन किया गया। संपूर्ण बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो गांधी मैदान से बिहार विधानसभा मार्च किया गया, बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, उसमें बिहार की निकम्मी सरकार, बिहार के भ्रष्टाचारियों के सरदार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इशारों पर हजारों कार्यकर्ताओं को जो लाठियां से बरसा करके और वहां पर जहानाबाद के हमारे जो महामंत्री जिला के थे विजय सिंह जी, उसकी हत्या करने का जो काम किया है,
और हजारों कार्यकर्ताओं को लाठी बरसा करके घायल करने का जो काम किया है, उसके विरुद्ध आज संपूर्ण बिहार प्रदेश में जिला से लेकर के और प्रखंड तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पुतला फूंकने का हम लोग काम किए हैं। और निश्चित रूप से यह जो निकम्मी सरकार है, उस सरकार को हम लोगों को बदलनी है। और विजय सिंह का जो हत्याएं हुई है और जो हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का हत्या करने की साजिश कल थी, वो साजिश बिहार के सरकार को महंगा पड़ेगा। और बिहार की सरकार एक मिनट रहने लायक इस राज्य में नहीं रहा है। और ये तमाम भ्रष्टाचारी को लेकर जो नीतीश कुमार जो 4 सीटें उप मुख्यमंत्री है, आज तक इस्तीफा लेने में आनाकानी कर रहे हैं, भय लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगी नहीं। इस आंदोलन के गांव से लेके, गली से लेके और पूरे राज्य में इस आंदोलन करके और नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और बिहार के भारतीय जनता पार्टी का जो विजय सिंह जी का जो हत्या हुआ है, इस बलिदान को हम लोग जाने नहीं देंगे। और निश्चित रूप से उस परिवार के लिए संपूर्ण बिहार के एक एक कार्यकर्ता हम लोग खड़े हैं। और आज तो उनका दाह संस्कार में हमारे दर्जनों नेता गए हैं, हिस्सा लिए हैं। और विजय सिंह अमर रहे और बिहार सरकार, भ्रष्ट सरकार, मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार वापस जाए। और राज्य में कभी किसान सलाहकार पर लाठी बरसाने का काम किया है, कहीं पर शिक्षकों के लिए कल जो हम लोगों का कार्यक्रम था उसमें लाठियां चली है, शिक्षकों पर लाठियां चली है, युवा वर्ग पर, किसान पर, मजदूर पर यह लाठी गोली की सरकार यह चाह रहे हैं। तो लाठी से हम सरकार चला लें, गोली के बल पर हम सरकार चलावे, ऐसा हरगिज़ भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 17 लीटर 250 ml शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने कई अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया, जहां कागजी कार्रवाई करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक का नाम गौतम कुमार है, जिसके पिता का नाम शिवशंकर पासवान है, जो सुंदरपुर बेला का रहने वाला है। इसके पास से 17 लीटर 250 ml शराब अंग्रेजी पाया गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। दरभंगा के सीएम कॉलेज को 30 किलोवाट के सोलर पैनल प्लांट को मिली स्वीकृति। बिहार सरकार के बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पटना द्वारा सीएम कॉलेज को 30 किलोवाट के सोलर पैनल एनर्जी की स्वीकृति शुक्रवार को दी गई। इसकी सूचना कॉलेज को एजेंसी ने दी है। कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर आशीष कुमार बरियार द्वारा सूचित किया गया कि बहुत जल्द कॉलेज की छतों पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी सभी सामग्री प्राप्त हो चुकी है। बता दें कि सोलर प्लांट लगने से कॉलेज में खर्च होने वाले बिजली बिलों की भरपाई हो पाएगी, जिससे कॉलेज को अत्यधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि सोलर प्लांट से जितनी बिजली पैदा होगी उसकी कीमत बिजली विभाग द्वारा अदा की जाएगी। केएस कॉलेज में सीबीसीएस पर आधारित स्नातक बैच 2023 से 27 के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रधानाचार्य के नेतृत्व में किया गया प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन। कुंवर सिंह महाविद्यालय में नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीसीएस आधारित स्नातक बैच 2023 से 27 के प्रथम सेमेस्टर के प्रेरण कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को प्रधानाचार्य के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम को आरंभ करते हुए महाविद्यालय के बरसर डॉक्टर अभिन श्रीवास्तव ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर पद्धति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा ने आधुनिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा का उद्भव व विकास और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इतिहास पर प्रकाश डाला। तो वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के कई अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।